राजस्थान की कौन सी विख्यात देवी है, उनका संबंध चूहों से, मतलब बताना है चूहों की देवी कौन सी है, शीला माता, करणी माता, शीतला माता, नागणेशी माता। तो देखो चूहों की देवी करणी माता है दोस्तों। चूहों की देवी कौन है, करणी माता। और करणी माता का दोस्तों आपका मंदिर कहाँ पर है, देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर बना हुआ है। ध्यान रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। तो जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है, साथ में कमेंट और काउंट करना। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों पूछा है, बीजा और माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा है। दोस्तों बीजा और माला क्या है, जनजाति की शाखा है। तो बताना है किस जनजाति की शाखा है ये। तो देखिए विद्यार्थियों, सांची की, डामोर की, सिहरिया की या कंजर की। तो बीजा और माला है दोस्तों सांची की शाखा है। जो भी सांची जनजाति कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, तिलवाड़ा पशु मेला है ये किस लोक देवता की स्मृति में बढ़ता है। तिलवाड़ा आपका कहां पर है दोस्तों, तिलवाड़ा बालोतरा में। कहां पर दोस्तों, बालोतरा में तिलवाड़ा का पशु मेला भरता है, जो कि किसकी स्मृति में भरता है वो आपको बताना है। बाबू जी, तेजा जी, मणिनाथ जी या रामदेव जी। तो ये मेरा दोस्तों आपके मणिनाथ जी की स्मृति में भरता है। जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक और शेयर करें और क्लास को पूरा देखें। फटाफट क्लास को अपने मित्रों के साथ में शेयर कर दो। सबके कमेंट में देख रहा हूं तो कमेंट सभी करेंगे। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, ऑफ सर्कल के नाम से जाना जाने वाला स्मारक है, बताओ भाई। ओफ सर्कल के नाम से दोस्तों जाना जाने वाला स्मारक कौन सा है आपका, ब्यावर, अजमेर, उदयपुर या अलवर। तो बिल्कुल यहाँ पर रहेगा अलवर। क्या रहेगा, अलवर में क्या है दोस्तों आपका ऑफ सर्कल से। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, नागदा में स्थित शस्त्र बहु मंदिर है ये कौन से देवता को समर्पित है, ब्रह्मा को, लक्ष्मी को, शिव को या विष्णु को। देखो सास बहू का मंदिर पूछ लिया आपसे एग्जाम में। राजस्थान में सास बहू का मंदिर नागदा में है और ये कौन से दोस्तों देवता को समर्पित है, भगवान विष्णु को। जो भी विष्णु कमेंट कर रहा है, ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, शेखावटी चित्र किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना शेखावटी है ना, ये किस तरह के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, मांडना के लिए, भित्ति चित्रों के लिए, बनी ठनी के लिए या इनमें से कोई नहीं। फटाफट सभी कमेंट करें दोस्तों। तो शेखावटी दोस्तों है ये भित्ति चित्रों के लिए फेमस है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, दीपदान परंपरा का संबंध है वो किस पवित्र शहर से है। आपको बताना दीपदान परंपरा है, इसका संबंध किस पवित्र शहर से है। देखो पवित्र नाम आते आपको मालूम पड़ गया होगा, पुष्कर, सालासर, खाटू श्याम या गोगामेड़ी। तो दीपदान परंपरा का संबंध दोस्तों पुष्कर से है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राष्ट्रीय दशहरा मेले का आयोजन है वो किस जिले में किया जाता है, कोटा में, बीकानेर में, अजमेर में या भरतपुर में। राष्ट्रीय दशहरा मेला दोस्तों कहाँ भरता है, कोटा में। जो भी ऑप्शन कोटा कमेंट कर रहा है, कोटा ऑप्शन आपका राइट है। मैं आपको दोस्तों बहुत ही कम समय में ना पूरे 100 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर है वो महाभारत के एक पात्र बर्बरिक संबंधित है, बैराठ, दिलवाड़ा, शाकंभरी या खाटू श्याम। फटाफट कमेंट करो भाई। महाभारत के पात्र बर्बरिक संबंधित दोस्तों आपका मंदिर है वो है खाटू श्याम मंदिर। और ये खाटू श्याम मंदिर है दोस्तों आपका सीकर में है। खाटू श्याम जी का मंदिर कहां पर है आपका, सीकर में। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहते हैं। राजस्थान का वेलोर कौन सा दुर्ग कहलाता है, सिवाना, कुंभलगढ़, भैंसरोडगढ़, रणथंभौर। तो राजस्थान का वेलोर है वो आपका भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहलाता है। ठीक है ना, भैंसरोडगढ़ क्या कहलाता है, राजस्थान का वेलोर कहलाता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, उस दुर्ग का नाम क्या है जिससे अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा है। बताओ भाई, अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग है वो किससे कहा है, शेरगढ़ को, चित्तौड़ को, रणथंभौर को या कुंभलगढ़ को। तो देखो अबुल फजल ने कहा था कि रणथंभौर दुर्ग क्या है, बख्तरबंद है, बाकी सिर्फ दुर्ग क्या है, नंगे है। ठीक है ना, बख्तरबंद दुर्ग है वो आपका रणथंभौर है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, पिछवाई चित्रांकन का संबंध है वो किस क्षेत्र शैली से है। बताओ पिछवाई का संबंध कहां से, कोटा शैली से, अलवर से, नाथद्वारा से या किशनगढ़ शैली से। तो देखो पिछवाई पेंटिंग है दोस्तों, इसका संबंध है नाथद्वारा शैली से। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। देखो सभी साथ में कमेंट और काउंट करें और क्लास को अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। और जो भी नए विद्यार्थी है ना, न्यू स्टूडेंट सभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको सीईटी की संपूर्ण फ्री तैयारी करवाई जाएगी। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य है जिसमें किसी वाद्य का प्रयोग नहीं करते हैं। आपको बताना है ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें क्या है वाद्य का प्रयोग करता नहीं करते हैं, मतलब वाद्यंत्र रहित है। बम नृत्य, गवरी, वालर, अग्नि नृत्य। तो देखो वालर नृत्य ग्राह्य करते हैं। ठीक है, और वालर हैं ये आपका सिरोही का प्रसिद्ध है। इसमें दोस्तों क्या है, वाद्यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहे हैं, वालर ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, लांगुरे नृत्य हैं ये किस मेले का मुख्य आकर्षक है। बताओ लांगुरे नृत्य कहाँ किया जाता है, जीण माता का मेले में, शीतला माता मेले में, करणी माता मेले में या केलादेवी मेले में। तो लांगुरे नृत्य दोस्तों केलादेवी के मेले में करते हैं और ये मेला भरता है करौली में। ये मेला दोस्तों कहाँ भरता है, करौली में भरता है। ठीक है ना, जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। बिल्कुल आप सबके कमेंट बहुत सही आ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी कमेंट करेंगे। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, लोक देवता गोगा जी का थान है ये सामान्यतः किस पेड़ के नीचे होता है, नीम, खेजड़ी, पीपल या दोस्तों बरगद के नीचे। आज गोगा नवमी आपको पता है ना, आज क्या है, गोगा नवमी है। तो बताओ दोस्तों फटाफट कमेंट करना है। बिल्कुल, लोक देवता गोगा जी का थान है ये किस पेड़ के नीचे होता है। तो गोगा जी का थान दोस्तों जो होता है वो खेजड़ी के नीचे होता है कि गाँव गाँव गोबर, गाँव गाँव खेजड़ी। तो बी ऑप्शन आपका राइट है।
अगला सवाल आपके सामने पूछा है, निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? कमेंट करना है, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट किसने लाए थे? यहाँ पर ऊंटों के देवता कौन है? तेजा जी, पाबू जी, गोगा जी या देवनारायण जी? तो बिल्कुल आपके मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है वो पाबू जी राठौड़। किसको? पाबू जी को। ये दोस्तों ऊँटों के देवता कहलाते हैं। ध्यान रखना, जब भी ऊँट बीमार होता है पाबू जी की पूजा की जाती है, और जो रेबर जाति होती है वो पाबू जी की होती होती है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक कौन था? बताओ भाई, बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? धन्ना जी ने, दादू जी ने, जाम्बू जी ने, चरणदास जी ने? तो बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक था वो थे जाम्बू जी। जाम्बू जी का जन्म दोस्तों पीपासर नागौर में होता है, और ये दोस्तों पर्यावरण प्रेमी थे। इन्होंने दोस्तों बिश्नोई को 29 नियम दिए थे। तो जो भी सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, तारा भात की ओढ़नी है, ये राजस्थान की किन स्त्रियों में लोकप्रिय है? बताओ भाई, तारा भात की ओढ़नी है ना, वो किसमें लोकप्रिय है? जाट महिलाओं में, गुर्जर स्त्रियां, राजपूत स्त्रियां, आदिवासी स्त्रियां? तो देखो तारा भात की ओढ़नी है, ये आदिवासी महिलाओं में प्रसिद्ध है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहे हैं डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, वह संस्कार जो बालक के विद्या आरंभ करने हेतु गुरु के पास ले जाने से के समय किया जाता है? ऐसा कौन सा संस्कार है जो दोस्तों क्या है बालक जब विद्या आरंभ करने गुरु के पास जाता तब करते हैं? चूड़ाक्रम, या पाणी ग्रहण, यजुपवीत, या दोस्तों सीमंत पोयन? फटाफट कमेंट करो भाई। तो यजुपवीत दोस्तों करते हैं वो जब बच्चा क्या जाता है विद्या स्टार्ट करने के लिए गुरु के पास जाता तब करते हैं यजुपवीत। जो भी सी कमेंट कर रहे हैं सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, धारी संस्कार है, इसका संबंध राजस्थान की कौन सी जनजाति से है? बताओ भाई, धारी संस्कार है ना, ये कौन सी जनजाति में प्रचलित है? भीलों में, मीणाओं में, ग्रासियों में, सियारियों में? तो धारी संस्कार का संबंध है वो सियारियों से, और सियारिया लोग सरवाड़ी निवास करते हैं 12 जिले में। कहाँ निवास करते हैं? सरवाड़ी का 12 में निवास करते हैं। ग्रासिया शिरोई में निवास करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है। बताओ भाई, पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध कहाँ से? मार्डना से, ब्लू पोएट्री से, उस्ताकला से, या कालबेलिया नृत्य से? तो बिल्कुल पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है वो ब्लू पोएट्री से, और ब्लू पोएट्री है वो आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, बनी ठनी है ना, बनी ठनी चित्रशैली है, इसका संबंध किससे है? बूंदी से, मेवाड़ से, बीकानेर से, या किशनगढ़ से? बनी ठनी है वो भारत की मोनालिसा कहलाती है। बनी ठनी क्या है दोस्तों? भारतीय मोनालिसा कहलाने वाली है ना। तो आपको बताना है बनी ठनी का संबंध किस शैली से है? किशनगढ़ शैली से। और बनी ठनी का पेंटर था नियाल चंद। इसका दोस्तों पेंटर कौन था? नियाल चंद। जो भी ऑप्शन डी सही कर रहा है डी ऑप्शन आपका राइट है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को धमाकेदार शेयर करो। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान का कौन सा जिला है वो फट चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? कोटा, जयपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़? फट के लिए राजस्थान का आपका भीलवाड़ा जिला प्रसिद्ध है, ठीक है ना। फट के लिए राजस्थान का भीलवाड़ा जिला प्रसिद्ध है। अगला सवाल आपके सामने, दुहेल में स्थित प्रसिद्ध मंदिर जैन मंदिर है ना, ये किस तीर्थकर को समर्पित है? महावीर जी को, पार्श्वनाथ को, शांतिनाथ को, या ऋषभ देव को? तो देखो जो दुहेल में दोस्तों मंदिर है वो ऋषभ देव को समर्पित है। किसको दोस्तों? ऋषभ देव जी को समर्पित है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से कौन सा दुर्ग है वो गढ़ बिजली के नाम से जाना जाता है? इनमें से बताना है गढ़ बिजली किससे कहते हैं? तारागढ़ को, अचलगढ़, मेहरानगढ़, या सिवाना? बताओ भाई। बिल्कुल गढ़ बिजली दुर्ग है वो आपका तारागढ़ दुर्ग कहलाता है। अचलगढ़ आपका सिरोही में है, मेहरानगढ़ जोधपुर में, और सिवाना बालोतरा में, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? संत धन्ना, संत पीपा, संत रामदेव, या संत लालदास? तो कामड़िया पंथ के संस्थापक थे वो थे संत रामदेव जी। जो भी सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बाड़मेर, जोबनेर, नाथद्वारा, या प्रतापगढ़? थेवा कला की बात करें दोस्तों तो थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, और इसके लिए सोनी परिवार प्रसिद्ध है, ठीक है। सोनी परिवार, ये भी काफी बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। सोनी परिवार, प्रतापगढ़। आगे बढ़ते, अगला सवाल आपके सामने, पीपल पन्ना है। पीपल पन्ना क्या है दोस्तों? स्त्रियों के सिर का आभूषण है, स्त्रियों के कान का आभूषण, स्त्रियों के गले का आभूषण, स्त्रियों के कमर का आभूषण? तो देखो जो पीपल पन्ना होता है दोस्तों ये स्त्रियों के कान का आभूषण होता है। पीपल पन्ना क्या है? स्त्रियों के कान का आभूषण है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, मोरनी माडना किस जनजाति से संबंधित है? बताओ भाई, मोरनी माडना है इसका संबंध कौन सी जनजाति से है? भीलों से, मीणाओं से, ग्रासिया से, या सियरिया से? तो देखो मोरनी माडना है बिल्कुल ये रस्म होती भीलों में। किसमें? सॉरी मीणाओं में। जो भी मीणा कमेंट कर रहे हैं मीणा ऑप्शन आपका राइट रहेगा। मोरनी माडना का संबंध किससे है? मीणाओं से है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान में ब्लू पोएट्री कला का संबंध किस जिले से है? आगे सवाल आपका, ब्लू पोएट्री का संबंध कहाँ से? जयपुर से, बीकानेर से, उदयपुर से, या जोधपुर से? तो ब्लू पोएट्री जयपुर की प्रसिद्ध है, और ब्लैक पोएट्री है, ब्लैक पोएट्री वो कोटा की प्रसिद्ध है। दोनों का ध्यान रखना, दोनों में क्या है कंफ्यूज मत होना। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है दोस्तों ऑप्शन जयपुर आपका राइट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने, लील टांस धरती धुरारी के रचनाकार कौन है? विजय सिंह पतीक, अर्जुनलाल सेठी, मोतीलाल तेजावत, या कन्हैयालाल सेठिया? तो देखो लील टांस और धरती धुरारी इसको लिखने वाले कौन थे आपके? बिल्कुल क्या रहेगा? कन्हैयालाल सेठिया ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने, आड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर है? टोडा रेसिंग में, मालपुरा में, उनियारा में, या पीपलोड में?
तो देखो हरियाणा की बावड़ी है वो टोडा रेसिंग में है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? इनमें से बताना है पुरुषों का आभूषण कौन सा है? टुड्डा, बोरला, मुर्कियां या दोस्तों बगड़ी? तो देखो बंगड़ी है तो महिलाएं पहनती हैं, बोरला भी महिला पहनती है, टड्डा भी महिला पहनती है, पर मुर्कियां हैं ये पुरुषों के कान का आभूषण होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। अगला सवाल आपके सामने, चांद बावड़ी कहाँ पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चांद बावड़ी कहाँ पर है? आमेर में, सीकर में, भानगढ़ में, आबानेरी में? तो प्रसिद्ध चांद बावड़ी है ये आबानेरी डोसा में है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका सही है। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बिल्कुल 84 खंभे हनक की छतरी में है, बूंदी में, कोटा में, झालावाड़ में, सवाई माधोपुर में। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी है दोस्तों ये आपके बूंदी में है। जो भी बूंदी कमेंट कर रहा है बूंदी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, सुबटिया, जोरावा, सुपना या हमसीडो? ऐसा कौन सा गीत है जिसमें दोस्तों भील पुरुष क्या करते हैं, महिला पुरुष साथ मिलकर गाते हैं? तो वो बिल्कुल आपका गीत है, वो है दोस्तों हमसीडो। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, तेरे ताल नृत्य हैं ये कौन से देवता को समर्पित है? बताओ भाई, तेरे ताल नृत्य है ना ये कौन से देवता को समर्पित है? गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी या देवनारायण जी? तो तेरे ताल नृत्य है दोस्तों ये रामदेव जी की भक्ति में किया जाता है, पामर जाति की महिलाएं करती है। जो भी सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सीताबाड़ी का मेला कहाँ भरता है? सीताबाड़ी मेला है दोस्तों आपका शेयरिया जनजातीय कुंभ कहलाता है। ये क्या है? शेयरिया का कुंभ कहलाता है दोस्तों मेला। और ये कहाँ भरता है? केलवाड़ा गाँव में। गाँव का नाम है केलवाड़ा। केलवाड़ा गांव कहां पर है? ये है 12 जिले में। तो जो भी 12 कमेंट कर रहा है 12 ऑप्शन आपका राइट है। राजस्थान में शेयरिया सरवाड़ी का निवास करते हैं, 12 में निवास करते हैं, और इनका सीताबाड़ी मेला है वो भी यहीं पे भरता है। अगला सवाल आपके सामने, मूसी महाराणी की छतरी कहां पर है? अलवर में, जैसलमेर में, उदयपुर में या जोधपुर में? तो देखो मूसी महाराणी की छतरी दोस्तों बिल्कुल ये आपकी अलवर में है। जो भी अलवर कमेंट कर रहा है अलवर ऑप्शन आपका राइट है। आपका टारगेट होना चाहिए 100 में से 70 प्लस सही करना, क्योंकि सारे क्वेश्चन बेसिक्स हैं। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में तिमणी आभूषण है ये पहना जाता है गले में, सिर पर, हाथों में, भुजाओं पर? तो देखो तिमणिया, कंठे वगैरह ये सब क्या है दोस्तों महिलाओं के गले के आभूषण है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, वह स्थान जो अपने मर्दा शिल्प यानी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, बगरू, मोलेला, कैतून या सांगानेर? तो देखो टेराकोटा कला के लिए राजस्थान का आपका मोलेला गांव प्रसिद्ध है। कौन सा गांव दोस्तों? मोलेला। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, भीलों में कच्छाबू कौन पहनता है? पुरुष, बालक, महिलाएं या नवयुवक लड़का? तो भीलों में दोस्तों कच्छाबू है वो महिलाएं पहनती है। जो भी सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अब देखो दोस्तों आपने क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक शेयर करें और साथ में एनर्जी के साथ में इस क्लास को पूरा देखिए और लास्ट में खुद का मूल्यांकन कीजिए कैसी आपकी तैयारी, आप कितना पढ़ रहे हो। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, ऐसा लोक वाद्यंत्र जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है, सिंगी, भपंग, अलगोजा, रावणत्ता? तो देखो इसमें आपका रावणत्ता इसका निर्माण कहां से होता है दोस्तों? आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान की भील जनजाति के गांव का मुखिया कहलाता है? बताओ भाई, भीलों के गांव का मुखिया होता है उसे क्या बोलते हैं? पाल, फला, गमेती या पालवी? तो भीलों के गांव का मुखिया होता है उसे गमेती के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। भीलों के गांव के मुखिया क्या बोलते हैं? गमेती दोस्तों। अब तक दोस्तों हमने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो आरपी स्टडी का टेलीग्राम है वो दोस्तों लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, नहीं तो टेलीग्राम पे लिखना आरपी स्टडी ऐप, तो टेलीग्राम पे लिंक आएगा उस पर ज्वाइन कर लो और बढ़िया तरीके से पीडीएफ वगैरह ज्वाइन करो, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर साथ में करते रहना। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान के नियमन में से कौन सी जनजाति है जो भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति के समूह की सूची में शामिल किया गया है? भीलों को, मीणाओं को, सैनिकों को या ग्रासियों को? तो आदिम जनजाति है वो शेरिया है। जो भी सी कमेंट कर रहा है सी सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? बताओ भाई, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा में कौन सी बोली बोलते हैं? मेवाती, वागड़ी, मेवाड़ी या मालवी? तो बिल्कुल आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा का भूभाग है वागड़ क्षेत्र है, मतलब वागड़ी बोलते हैं। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, निम्न में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? एकलिंग मंदिर, सास बहू मंदिर, किराड़ू मंदिर या मालनेश्वर मंदिर? तो बिल्कुल आपका राजस्थान का खजुराहो है वो किराड़ू मंदिर कहलाता है। जो भी किराड़ू मंदिर कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, विश्व प्रसिद्ध वर्मा जी का मंदिर कहां पर है आपका? अलवर में, पुष्कर में, नाथद्वारा में, कोलायत में? विश्व प्रसिद्ध दोस्तों आपका वर्मा जी का मंदिर है वो पुष्कर में है। जो भी पुष्कर कमेंट कर रहा है पुष्कर ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल, सुंदरी कोटी कहां पर है? सुंदरी कोटी है ये कहां स्थित है ये आपको कमेंट करना है। टोंक में, बूंदी में, झुंझुनू में, दोस्तों आपके जैसलमेर में? तो सुंदरी कोटी है ये टोंक में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहां पर है ना? चित्तौड़ में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, उदयपुर में? तो देखो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है ये आपके बांसवाड़ा जिले में है। जो भी बांसवाड़ा कमेंट कर रहा है बांसवाड़ा ऑप्शन आपका राइट है। 50 क्वेश्चन हो गए पूरे। फटाफट क्लास को शेयर और क्या करें, सब्सक्राइब करें आरपी स्टडी को। अगला सवाल, ऊंटों के देवता हैं वो पाबू जी है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का धार्मिक स्थल कौन सा है? नाथद्वारा, उदयपुर, राजसमंद या किशनगढ़? तो देखो वल्लभ संप्रदाय का धार्मिक स्थल है वो आपका नाथद्वारा है और नाथद्वारा राजसमंद में है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने,
अजमेर के ख्वाजा मोहिउद्दीन की सूफी सिलसिले मुझे बताओ भाई, ख्वाजा मोहिउद्दीन का संबंध कहाँ से है? सिस्ती से, कादिरी से, या नक्शबंदी से, या सुर्रावदी से? तो ख्वाजा मोहिउद्दीन का संबंध सिस्ती से है। जो भी सिस्ती कमेंट कर रहा है, सिस्ती ऑप्शन आपका राइट है। आदिवासी कुंभ किस मेले को कहते हैं? बताओ भाई, आदिवासी कुंभ कौन सा मेला कहलाता है? पुष्कर मेला, बाणगंगा मेला, बेणेश्वर मेला, या सुरसरा मेला? तो आदिवासी कुंभ है वो आपका बेणेश्वर मेला कहलाता है। ठीक है, और बेणेश्वर मेला कहाँ बढ़ता है दोस्तों? नवाटापुरा गांव में सोम, माई और जाकम का संगम बढ़ता है। ठीक है, सोम, माई तथा जाकम ये क्या थी? नदियाँ हैं, इनके संगम पर बढ़ता है दोस्तों कौन सा मेला? बेणेश्वर मेला। गांव का नाम है नवाटापुरा। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, वीर तेजाजी का पशु मेला कहाँ बढ़ता है? पुष्कर में, मेड़ता में, तिलवाड़ा में, या परबतसर में? अगर तेजाजी की बात की जाए दोस्तों तो तेजाजी का मेला बढ़ता है परबतसर में। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी सही है। अगला सवाल दोस्तों, सूफी संत इमोजिन का संबंध कौन सा स्थान से? टोंक से, नागौर से, कोलाई से, या सुजानगढ़ से? सूफी संत इमोजिन का संबंध नागौर से है। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को क्या करें दोस्तों? अपने मित्रों के साथ में शेयर करें और क्लास को कंटिन्यू पूरा देखें। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, धन्ना जी का जन्म है वो किस जिले में हुआ था? चूरू में, टोंक में, नागौर में, झालावाड़ में? तो देखो संत धन्ना का जन्म है वो टोंक में हुआ था। जो भी टोंक कमेंट कर रहा है, टोंक ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, शीतकालीन वर्षा मावट होती है ना, मावट किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से, दक्षिणी पूर्वी मानसून के द्वारा, उत्तरी पूर्वी मानसून द्वारा, या दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा? तो देखो दोस्तों, शीतकाल में जो वर्षा होती है मावट वर्षा है ना, मावट होती है दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ के कारण। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया वो कौन सा था? लालदास, जसनाथ, रजब जी, या दादू दयाल? बताओ भाई, फटाफट कमेंट करना। अकबर ने दोस्तों है ना फतेहपुर सीकरी में किसको आमंत्रित किया था? तो वो होते संत दादू दयाल। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी सही है। अगला सवाल आपके सामने, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? रामचरण, लालदास, हरिदास, निरंजन दास? तो देखो निरंजनी संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे संत हरिदास। जो भी संत हरिदास कमेंट कर रहा है, सी सही है। अगला सवाल, कड़ी तीज है ना, कजली तीज, इसका त्यौहार कब मनाते हैं? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को, या आषाढ़ कृष्ण तृतीया को? तो कजली तीज दोस्तों मनाई जाती है वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाते हैं। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जिसे 100 द्वीपों का शहर बोलते हैं? बताओ भाई, राजस्थान का कौन सा शहर है जो 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? बिल्कुल, अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, या उदयपुर? तो 100 द्वीपों का शहर है वो बांसवाड़ा कहलाता है। जो भी बांसवाड़ा कमेंट कर रहा है, बांसवाड़ा ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने पूछा है दोस्तों, राजस्थान का राज्य वृक्ष है नीम, पीपल, रोइडा, खेजड़ी? तो राजस्थान का राज्य वृक्ष है वो खेजड़ी है। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान के कौन से जिले में रानी जी की बावड़ी है? कोटा में, बूंदी में, बारां में, या झालावाड़ में? रानी जी की बावड़ी है वो बूंदी में। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, किस नगर को जिलों की नगरी बोलते हैं? जयपुर, अलवर, उदयपुर, बांसवाड़ा? तो देखो जिलों की नगरी मतलब लेक सिटी है ना, राजस्थान की जिलों की नगरी है वो उदयपुर कहलाता है। जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ, निम्न में से कौन सा राजस्थान का राजकीय पुष्प है? रोइडा, कमल, पलाश, या जस्मीन? बताओ भाई। तो राजस्थान का राजकीय पुष्प है वो क्या है? रोइडा का पुष्प। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान की कौन सी नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? देखो राजस्थान में कर्क रेखा है दोस्तों आपकी कहाँ से चलती है? बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर से। ठीक है, डूंगरपुर से। अब देखो आपसे पूछा है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? लोणी, बनास, माई, या चंबल? तो बिल्कुल माई ऑप्शन आपका राइट है। माई क्या है दोस्तों? वागड़ व कांठल की गंगा कहलाती है और ये दोस्तों आपके कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है? सोम कमला आंबा परियोजना का संबंध है सिरोही में, कोटा में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में? तो देखो सोम कमला आंबा परियोजना है ये आपके डूंगरपुर में। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? करौली में, धौलपुर में, भरतपुर में, या सवाईमाधोपुर में? बचपन से पढ़ते आ रहे दोस्तों कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके भरतपुर जिले में है, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, किसी लोकनायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का मेला या प्रतीक मानते हैं? बाबूजी, गोगाजी, रामदेव जी, या तेजाजी? तो आपको पता है रामदेव जी का मेला। रामदेव जी का मेला है जहाँ पर मुस्लिम भी आते हैं और हिंदू भी आते हैं। ये क्या एक सांप्रदायिक सद्भावना का मेला कहलाता है। ठीक है, जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहते हैं? दहेज है, गृह प्रवेश है, मृत्यु भोज है, या विवाह का अवसर भोज है? बताओ भाई मौसर क्या होता है दोस्तों? तो मौसर आपका मृत्यु भोज है। ठीक है ना, मौसर क्या है? मृत्यु भोज। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान के किस जिले में जिप्सी फरस समृद्धि पाई जाती है? मतलब मिट्टी है ना, मिट्टी है जिप्सी फरस। जिप्सी फरस मृदा कहाँ पाई जाती है? चूरू में, टोंक में, जालोर में, या बीकानेर में? तो जिप्सी फरस मृदा है वो बीकानेर में पाई जाती है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी सही है। अगला सवाल, भगत पंथ की स्थापना है ये किसने की थी? सूरजी भगत ने, गोविंद गिरी ने, मोतीलाल तेजावत ने,
या माणिकलाल ने, भगत पंत और समसभा, बिल्कुल क्या रहेगा, गुरु गोविंद। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने है, राजस्थान का कौन सा जिला है डांग की रानी कहलाती है? तो देखिए डांग का राजा है धौलपुर है, ठीक है, डांग का राजा धौलपुर है और डांग की रानी है दोस्तों वो करौली है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान का पर्यटन विभाग है, ये ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ करता है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या जोधपुर? तो राजस्थान का पर्यटन उत्सव दोस्तों है आपका ये महोत्सव है, ये बिल्कुल ऊंट महोत्सव बीकानेर में आयोजित करता है। जो भी बीकानेर कमेंट कर रहा है, बीकानेर ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी रचना मीराबाई की है? सखी, बीजक, सबद या पदावली? मीराबाई की रचना है पदावली है, ठीक है, बिल्कुल मीराबाई की रचना कौन सी है? पदावली। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में गुड़दा त्योहार कब मनाते हैं? गुड़दा त्योहार पूछा कब मनाते हैं? तो ये दोस्तों मनाते हैं चैत्र कृष्ण अष्टमी को। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है राइट है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक और शेयर करें और बिल्कुल फटाफट थोड़ा सा क्लास को शेयर करो, आंकड़ा पार हो जाना चाहिए विद्यार्थियों, ठीक है। और क्लास में देखो लाइक बहुत कम है, फटाफट क्लास को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर किसे कहते हैं? बताओ भाई। सिरमौर मतलब किंग है, सबसे अच्छा नृत्य है वो है घूमर, ये क्या है दोस्तों? नृत्यों का सिरमौर कहलाता है। अगला सवाल आपके सामने, जोरावर गीत हैं, इसका संबंध किससे है? बीकानेर से, बाड़मेर से, जैसलमेर से, उदयपुर से? जोरावर गीत है जैसलमेर में गाते हैं। जोरावर गीत कहाँ का है? जैसलमेर का। अगला सवाल, राजस्थान का कौन सा शहर है? ये बावड़ियों का शहर भी कहलाता है ना। राजस्थान का बावड़ियों का शहर है बूंदी, कोटा, टोंक या बाड़मेर? तो बावड़ियों का शहर बूंदी कहलाता है और टोंक क्या है दोस्तों? नवाबों की नगरी है, नवाबों की नगरी है वो है आपका टोंक दोस्तों, ध्यान रखना। तो जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, बावड़ियों का शहर बूंदी कहलाता है। अगला सवाल आपके सामने है, रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं दोस्तों? रानी जी की बावड़ी, सुरुड़ा पानी की बावड़ी, बाटाडुकुआ बाड़मेर या महिलाबाग झालरा जोधपुर? रेगिस्तान का जल महल है वो आपका बाटाडुकुआ कहलाता है। सी कमेंट करने वाले सभी राइट हैं। अगला सवाल आपके सामने, पाबू जी को किसका अवतार मानते हैं? है ना, पाबू जी ऊंटों के देवता, इनको दोस्तों किसका अवतार मानते हैं? भरत का, राम का, शत्रुघ्न का या लक्ष्मण का? तो पाबू जी थे वो आपके क्या थे? लक्ष्मण का अवतार थे। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी सही है। अगला सवाल आपके सामने, मरुस्थल का प्रवेश द्वार है, ये किसे कहा जाता है? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर या जैसलमेर? बिल्कुल इससे बेस ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर आते रहेंगे, डेली क्लास आती है। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 9 बजे, तीनों को ज्वाइन करना है और बताना है मरुस्थल का प्रवेश द्वार है वो आपका जोधपुर कहलाता है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राव जयचिरो छंद ग्रंथ की रचना किसने की? वीर बाण ने, बिट्टू सुजा ने, कर्णिदान या केशवदास ने? राव जयचिरो छंद है दोस्तों, इसको लिखने वाले कौन थे? फटाफट कमेंट करें। तो यहाँ पर आएगा बिट्टू सुजा, क्या आएगा? बिट्टू सुजा, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में कोलवी की गुफाएं कहाँ पर हैं? बूंदी में, कोटा में, जयपुर में या झालावाड़ में? देखो कोलवी की गुफाएं दोस्तों ये आपके झालावाड़ जिले में, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? भाई गणेश जी भी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तो बताओ गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है आपका? अलवर में, धौलपुर में, भरतपुर में या सवाई माधोपुर में? तो गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर है वो आपका सवाई माधोपुर में है, ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहते हैं? है ना, थार की वैष्णो देवी कौन सी है दोस्तों? तनोट माता, जीण माता, चामुंडा माता या ज्वाला माता? तो थार की वैष्णो देवी है वो तनोट माता है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, प्रसिद्ध तीर्थस्थल गोगामेड़ी है, ये राजस्थान के कौन से जिले में है? गोगामेड़ी में गोगा जी का मेला भरता है और गोगामेड़ी है ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध एकलिंग जी का मंदिर है? कोटा में या अजमेर, जयपुर या उदयपुर? तो एकलिंग जी का मंदिर दोस्तों आपसे पूछ ले एग्जाम में, उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में। अगला सवाल आपके सामने, शीतला माता का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? आमेर में, चाकसू में, सांगानेर में या दोस्तों विराटनगर में? तो शीतला माता का मंदिर है वो चाकसू जयपुर में है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी सही है। अगला सवाल आपके सामने, प्रसिद्ध सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर? बताओ भाई, सालिम सिंह और नथमल की हवेली कहाँ पर है? पिलानी में, जैसलमेर में, मुकुंदगढ़ में या नवलगढ़ में? तो देखो यहाँ पर आएगा जैसलमेर, बिल्कुल जैसलमेर क्या है दोस्तों? राजस्थान में हवेलियों का शहर कहलाता है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों, गीदड़ नृत्य है ये राजस्थान के कौन से क्षेत्र में किया जाता है? मेवाड़ में, वागड़ में, हाड़ौती में या शेखावाटी में? तो गीदड़ नृत्य है शेखावाटी में किया जाता है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, तिलवाड़ा का मल्लिनाथ जी का मंदिर है वो किस नदी के तट पर है? लोनी पर, माई पर, जवाई पर या दोस्तों सुगड़ी पर? तो देखो तिलवाड़ा मंदिर है ये आपका बालोतरा में और बालोतरा में नदी है लोनी नदी, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, विजय सिंह पति का मूल नाम क्या था? रामदास, भूप सिंह, मूलशंकर या नरेंद्र नाथ? तो विजय सिंह पति का मूल नाम था भूप सिंह, क्या रहेगा? भूप सिंह ऑप्शन आपका राइट रहेगा। जो भी यहाँ पर बी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया दोस्तों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें जरूर, ठीक है ना, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगला सवाल आपके सामने पूछा है दोस्तों, अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले लोथल से, चंदोड़ो से, कालीबंगा से या मोहनजोदड़ो से? तो बिल्कुल अग्निकुंडों के साक्ष्य हैं वो कालीबंगा से मिले और कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में गगन नदी के किनारे है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को प्रारंभ करने वाला राजस्थान का राज्य कौन सा है? राजस्थान कौन सा राज्य है दोस्तों? तीसरा, चौथा, प्रतिमा द्वितीय? तो बिल्कुल आपका देश में दोस्तों है ना
त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था प्रणाली को प्रारंभ करने वाला राजस्थान है वो देश में पहला राज्य है। आगे बढ़ते, अगला सवाल आपके सामने पूछा है, निम्न में से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? किशनपुरी, के राधेकृष्ण, भगत सिंह मेहता, ठीक है, यहाँ SW शिवकर। बताओ भाई, राजस्थान के पहले मुख्य सचिव कौन बने थे दोस्तों आपके? के राधाकृष्णन। ऑप्शन बी आपका राइट है। 98 क्वेश्चन आपके सामने, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध है निम्न में से किस नदी पर है? माई पर, साबरमती पर, बनास पर, चंबल पर? तो बिल्कुल आपके राणा प्रताप सागर बांध और गांधी सागर बांध है ये चंबल नदी पर है। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला सवाल, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बड़ा इजी क्वेश्चन है। गुरुमुख निहाल सिंह, सरदार हुकुम सिंह, सरदार जोगेंद्र सिंह या संपूर्णानंद चिन्ह शास्त्री? तो बिल्कुल राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहे हैं